नमस्कार। वेलकम टू फेमस प्रोवर्ब्स एंड प्रसिद्ध लोकोक्तियों की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम देखते हैं एट लेंथ द फॉक्स टर्न्स मॉन्क, मतलब 900 चूहे खाए बिल्ली चली हज करने को। कहने का मतलब ये होता है कि लाइफ में बहुत से ऐसे इंस्टांसेस मिलते हैं जिसमें देखा गया है कि पहले तो लोग दुनिया भर के अपने अपने तरीके से काम धाम करते हैं। कुकर्म में शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। पहले तो जो लोग अपने तरीके से जो कुछ भी करना करते हैं और समय के साथ बाद में बोलते हैं मैं तो ऐसा नहीं था, मैं तो वैसा नहीं था। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, जब सर्विस में आए तो उनके मदर और फादर डिपेंडेंट थे मतलब 2000-3000 से कम उनकी इनकम थी। और सर्विस में आकर के उन्होंने इतनी धन संपत्ति अर्जित की, इतनी धन संपत्ति उन्होंने बनाया कि बोलेंगे ये तो मेरे माँ बाप की दिए हुए हैं। अरे माँ बाप तो आपके डिपेंडेंट थे, वो आपको कब दे के चले गए? ये आपने बनाया है। कैसे बनाया है आपको पता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कई बार ऐसे होता है कि हम तो एक पर एक कुकृत्य करते चले जाते हैं और बाद में हाथ धो लेते हैं, मैं ऐसा नहीं किया था, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। तो इसमें जो उदाहरण दिया हुआ है फॉक्स का दिया हुआ है, लोमड़ी का दिया हुआ है। लोमड़ी का काम होता है वो जो जहां कहीं भी जो कुछ भी छोड़े हुए मांस वगैरह होगी उसी का भक्षण करती है वो। और मॉन्क मतलब होता है साधु सन्यासी, मतलब साधु सन्यासी प्योर वेजिटेरियन होते हैं। तो ये जन्म भर खाएगी पिएगी और उसके बाद से बोलेगी मैं तो साधु सन्यासी हूँ, मैं तो घास पात खा करके मैंने अपना जीवन यापन किया है, मैंने कभी भी मीट मांस का सहारा नहीं लिया है। तो लाइफ में ऐसे भी होते हैं कि लोग दुनिया भर के घटिया काम किए होंगे और 2-4 साल 5 साल बीतने के बाद से अपनी लंबी लंबी शेखी भी बघेरेंगे कि मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। ऐसे समय आते हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं बरसते नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जितने लोग हल्ला करने वाली पार्टी होती है, ये जितने लोग शाउटिंग स्टाफ होते हैं, ये हल्ला करने में बड़े माहिर होते हैं, उसके आगे ये कुछ नहीं कर सकते। और जिसको लड़ना होता है आएगा खींच के 2 थप्पड़ दे दनादन मारेगा, चलता बनेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो हल्ला करने वाले अलग होते हैं, काम करने वाले अलग होते हैं। ऑफिस में जो दिन भर अपनी शेखी बघेर रहा हो, मैंने वो फॉर्म भरवा दिया, मैंने वो फॉर्म भरवा दिया, मैंने ये पेमेंट क्रिएट कर दिया, मैंने वो चाल चेक लिख दिया। भाई साहब कुछ कर भी लिया कीजिए। तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं का मतलब यह हुआ कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। कई बार आपको दिखाने के लिए लोग भड़कते तड़कते जरूर हैं, कुछ नहीं कर सकते वो, इसलिए आप अपने सत्य पथ पर चलते रहिए। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, आपने देखा होगा चिड़िया जब भी चलती है तो झुंड में चलती है। सुबह में वो झुंड से निकलेगी, कहीं किसी पानी वाले एरिया में जाएगी और शाम में उस पानी वाले एरिया से अपने पेड़ पर जहां वगैरह भी रहते हैं वो साथ में चलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ एक स्वभाव के व्यक्ति एक साथ रहते हैं। साधु साधु के साथ रहता है, चोर का अपना गुट होता है, चोर चोर के साथ रहता है, जुआ वाला जुए वाले के साथ रहेगा, दारूबाज जो है दारू वालों के साथ रहेगा, एसएसओ के साथ रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एक 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 ग्रुप हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक से बन जाता है और एक जैसे स्वभाव वाले लोग करीब करीब एक साथ देखे गए हैं। एक्सेप्शन की कोई कमी नहीं है, एक जैसे स्वभाव लोग एक जैसे देखे गए हैं। आप गोल्डमैन का एक अलग से यूनियन होगा, मैन्युफैक्चरर का एक अलग यूनियन होगा। ये क्या यूनियन क्या है? एक जैसे लोग हैं ये। डकैत का एक अलग से यूनियन होगा, क्रिमिनल का एक अलग से उनका यूनियन होगा। उनको अपनी एक समझ होती है, एक सोच होती है कि मेरे विचारधारा किससे मिल रही है, मेरी विचारधारा जिससे मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा अगर कोई फ्रेंड है, अगर आप मेरे फ्रेंड को जानते हैं तो शायद आप मुझे भी समझ जाएंगे। अगर मैं चोर के साथ रहता हूं तो आप समझ जाएंगे कि ये भी शायद चोर ही है, भले ये दिखते नहीं है। तो इसलिए संगत का असर पड़ता है। ब्लड इज थिकर देन वाटर, प्रैक्टिकल में भी सत्य यही होता है। ब्लड जो होता है वो गाढ़ा होता है पानी से,
बट सत्य यह है कि खून खून को पहचानता है, मतलब अपना ब्लड जो है अपने ब्लड को पहचानता है, एसएसओ अपने एसएसओ को पहचान लेगा। जब भी कॉमन कॉज की बात आएगी सभी इकट्ठा होंगे, सब एक साथ रिक्वेस्ट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे और अपनी बात मनवाएंगे। तो खून खून को पहचानता है। केयर किल्स द कैट, चिंता बुरी बला है। अरे 17 तारीख को डीडी का एग्जाम है, क्या करूं क्या करूं, अरे क्या करूं से काम नहीं चलता है। सनातन ज्ञान की गंगा पर आइए, वहां पर आपके लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अभी से भी लग जाइए, अभी से लग जाइए, 24 आवर लग जाइए। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो हो सकता है कि आपकी तुक्केबाजी भी सही हो जाए, गेसिंग गेम भी सही हो जाए। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो गेसिंग गेम सबका सही नहीं होता है, निगेटिव मार्किंग होगी, उल्टे पड़ जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर होगा तो गेसिंग गेम भी आपका सही हो जाएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एमसीक्यू से पार पाना मुश्किल काम है। तो इसलिए केयर किल्स द कैट, मतलब चिंता बुरी बला है। अगर आपके पास चिंता का कोई कारण है, उस कारण का निवारण कीजिए और चिंता छोड़ करके आगे बढ़िए। चैरिटी बिगिंस एट होम, अंधा बांटे रेवड़ी फिर घर को दे। चैरिटी बिगिंस एट होम का मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो जहां से आप हैं वहीं से शुरू हो जाता है। अगर आप अच्छे हैं तो घर पे भी अच्छे हैं, ऑफिस में भी अच्छे हैं। अगर आप दानी हैं तो पहले घर का भला कीजिए, अड़ोसी पड़ोसी का भला कीजिए, गांव का भला कीजिए, फिर आप जाकर के पता नहीं वो किस किस दानशाला में आप देते रहिए। पता चला कि गांव से लूट रहे हैं और शहर में ले जाके दान कर रहे हैं। तो इसलिए चैरिटी बिगिंस एट होम का मतलब ये होता है कि आप जहां से हैं वहीं से अपना जो भी सब सही अभियान है वो उसको प्रारंभ कीजिए। क्लोज सीट्स माई शर्ट बट क्लोजर माई स्किन, अपना अपना ही है और पराया पराया ही है। शर्ट और स्किन में फर्क तो होता ही है, तो इसी तरीके से अपना और पराया अलग होता है। एक ना एक दिन जब आप जरूरत में फंसेंगे, समय के समय जरूरत के समय में आपको अपना ही काम आने वाला है, बेगाना बेगाना हो जाएगा। इसलिए अपने की पहचान रखना सीखिए। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, पूत है ये, पूत के पांव पालने में। कहने का मतलब ये होता है होनहार बीरवान के होते चिकने पात। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसके हम फोरकास्टिंग करने लगते हैं। लड़का अगर एक फर्स्ट क्लास में ही अच्छा मार्क्स ला रहा है, अच्छा पढ़ाई कर रहा है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये 10th में भी अच्छा लाएगा। एक ट्रेंड होता है, जो खराब कर रहा है वो सुधर भी सकता है और जो अच्छा कर रहा है वो बिगड़ भी सकता है। बट ऐसा देखा गया है कि होनहार वीरवान के होते चिकने पात, जो अच्छे काम अच्छे रास्ते पर एक बार निकल पड़ते हैं उनकी अच्छाइयां बढ़ती जाती है। एक बार आपने 10th का एग्जाम अच्छा से पास किया, आपने एसएससी का एग्जाम अच्छा से पास किया, आपने एसएसओ का एग्जाम भी अच्छा से पास किया, आप डीडी का एग्जाम भी अच्छा से पास कर लिए, कहा जाएगा ना कि पूत के पांव तो पालने में ही दिखने लगते हैं। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, ये आज के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, आप उतनी ही खर्चा कीजिए जितनी आपकी आमदनी है। ऐसा नहीं कि आपका 50,000 की आमदनी है और 1 लाख आप खर्चा करने लगे। क्रेडिट कार्ड से लेकर के लोन लेकर के घर खरीद लिया, लोन लेकर के कार खरीद लिया, लोन लेकर के फ्लैट ले लिया, लोन लेकर के टूर पर चले गए। ऐसा ना कीजिए, आज न कल आपको ये भारी पड़ने वाला है। आप अर्न कीजिए, पहले 30 तारीख तक आप अर्न कीजिए और अर्न करने के बाद से उसमें एक्सपेंडिचर कीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप कंजूस हो जाइए, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि 50,000 का इनकम है और 1.5 लाख आप खर्चा कीजिए, 2-4 महीने में दिवालिया घोषित हो जाएंगे आप। तो इसलिए तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, उतना ही खर्चा कीजिए जितना आपका इनकम है। अगर खर्चा आपसे कंट्रोल नहीं होता तो इनकम के तरीके बढ़ाइए, कुछ ऐसा सोचिए जिससे आपका इनकम बढ़ जाए। एसएसओ के इनकम से काम नहीं चलता, डीडी का एग्जाम दीजिए, हो सकता है कि डीडी का इनकम ज्यादा होता हो, डीडी की सैलरी ज्यादा होती हो, आपके एक्सपेंसेस को मीट कर जाए। और अगर नहीं कर सकते तो एक्सपेंसेस को कट कीजिए, कट योर एक्सपेंसेस अप टू योर इनकम लेवल। डेथ डे इज द डूम्सडे, आप मरे जग प्रलय। ऐसा कहा जाता है कि मैं जैसा हूं ऐसा ही मुझे दिखता है,
अगर मेरा सब कुछ खत्म हो गया तो मुझे लगेगा कि सबका सब कुछ खत्म हो गया। अगर मेरे पास सब कुछ है तो मुझे लगेगा कि सबके पास सब कुछ है। तो इसलिए जीवन में एक रिप्लिका है लाइफ में। तो अगर मैं प्रसन्न हूं तो मुझे लगता है कि सभी प्रसन्न है। अगर मुझे भूख नहीं लगी है तो लगता है कि किसी को भूख नहीं लगी है। तो डेथ्स डे इज डूम्स डे। और ये सत्य भी है कि जिस दिन मैं मर गया, कम से कम मेरे लिए तो ये जहान खत्म ही हो गया, क्योंकि मेरा तो सबसे संबंध छूट गया। तो इसलिए आप मरे जग प्रलय की कहावत सही जान पड़ती है। अगर आप कठिनाई में हैं तो आपको सारा जग कठिन ही दिखाई पड़ेगा। अगर आप खुशहाल हैं तो सारा जग आपको खुशहाल ही दिखाई पड़ेगा। खुशहाल रहने का प्रयत्न कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, अच्छा से परफॉर्म कीजिए, पास होइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।